एंड्रेक्स कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम जानेंगे एंड्रेक्स कैप्सूल के फ़ायदे, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। सबसे पहले हम एंड्रेक्स कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसकी टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट और इस कैप्सूल का जेनेरिक काम मेल और फीमेल के हार्मोन्स पर काम करना है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तफसील से जानते हैं एंड्रेक्स कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं किन किन मकासद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल एंड्रोजीन्स की कमी को पूरा करते हैं। एंड्रोजीन्स ये हार्मोन्स हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, यानी ये हार्मोन्स के ग्रुप्स होते हैं जो हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म और इसकी कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं और ये कैप्सूल इन एंड्रोजीन्स की कमी को पूरा करते हैं। तो इसके लिए एंड्रोजीन कैप्सूल बेहतरीन और मुफीद है। और इसके अलावा ये कैप्सूल हाइपोगोनाडिज्म मेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें यह होता है कि मेल के जिनसी हार्मोन्स कब पैदा होते हैं, यानी जो 6 हार्मोन्स होते हैं वो कम पैदा होते हैं और ये बाज़ लोगों में पैदाइशी भी होते हैं और किसी ज़ख़म और हादसे की वजह से भी ये हाइपोगोनाडिज्म की बीमारी जन्म लेती है। यानी जो जिनसी हार्मोन्स होते हैं, यानी 6 हार्मोन्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एंड्रेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करना बेहतरीन और मुफीद है। और इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस ये हड्डियों की बीमारी होती है। इसमें यह होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इनमें फैक्टर पैदा हो जाता है और हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। तो इसके लिए एंड्रेक्स कैप्सूल इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन मेल और फीमेल दोनों में ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि मेल में जो जिनसी अज़ा के मसाइल की कमज़ोरी होती है, तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से जिनसी अज़ा की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। अब जानते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स। इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से सर दर्द हो सकता है, उल्टी और मतली हो सकती है, बेख्वाबी हो सकती है, चेहरे पर दाने पैदा हो सकते हैं और चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल का निकलना हो सकता है। माहवारी में बाकायदगी हो सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि 100 में से किसी एक को ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमल में इस्तेमाल ना करें, कैंसर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, जिगर के मरीज़ वाले इस्तेमाल ना करें, गुर्दे के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जो इसकी कंपोजिशन से एलर्जी रखते हो वो इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल रोज़ाना दिन में 1 टाइम इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।